ये फिजिक्स की दूसरी क्लास है। इसमें केपलर के नियम देखते हैं। जो पहला केपलर का फर्स्ट लॉ है, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य जो है वो फोकस पे रहता है। दूसरा नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होगा तो गति न्यूनतम होगी और सूर्य के समीप होगा ग्रह तो गति अधिकतम होगी। तीसरा नियम है, परिक्रमण काल का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घलक्ष का होल क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, विश्व में प्रत्येक या ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड नहीं, ब्रह्मांड नहीं, विश्व में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी के एंटी प्रोपोर्शनल। एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है 6.67 इंटू 10⁻11। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्रुवों पर त्रिज्या कम है, विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है। केंद्र पर जो है जी अधिक है तो ध्रुवों पर त्रिज्या कम है तो कम हो पाया, इसलिए वहाँ ज़्यादा रहेगा और विषुवत रेखा पर कम रहेगा जी। केंद्र पर जी अधिकतम ऊपर की ओर घटता है, ध्रुवों पर जी मैक्सिमम, विषुवत रेखा जी मिनिमम। जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। मुक्त रूप से गिराई गई वस्तु का त्वरण जी से बढ़ता है, जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि वायु का अवरोध न हो तो समान द्रव्यमान की लोहे व लकड़ी यदि जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यदि वायु का अवरोध न हो तो समान द्रव्यमान के लोहे व लकड़ी के टुकड़े एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। वायु के अवरोध की स्थिति में लोहे का टुकड़ा पहले पहुंचेगा। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में वेग है किलोमीटर पर सेकंड रहेगा। बी ई इक्वल टू √2 इंटू बी ओ, मतलब जो पृथ्वी का चक्कर काटते उपग्रह की कच्ची चाल यदि √2 मतलब 1.44 गुना बढ़ा दी जाए तो वह कक्षा छोड़कर चला जाएगा। सरल लोलक टी बराबर 2π√L/g केवल लंबाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर नहीं। गर्मियों में L बढ़ जाता है, L लंबाई बढ़ जाती है, T बढ़ जाता है, घड़ी सुस्त हो जाती है। शीतकाल में L कम T कम, घड़ी तेज हो जाती है। झूले पर एक व्यक्ति और बैठ जाए तो T अपरिवर्तित रहेगा। यदि पहले का व्यक्ति खड़ा हो जाए अर्थात L कम T कम, L कम हो गया T भी कम हो गया। यदि लंबाई 4 गुनी √L/g है ना तो T 2 गुना हो जाएगा, L/g। आधा मतलब वर्गमूल के हुए जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, टी बराबर 2π√, अनुक्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती खुद होता है, गलत है। अनुक्रम जी के वर्गमूल के, हाँ जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, सही लिखा है वो। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी बढ़ता है, टी कम होगा, घड़ी तेज हो जाएगी। पहाड़ पर्वत पर ले जाने पर जी कम होता है, टी अधिक हो जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 84/690 ऐसे याद कर सकते हैं, पूरा 90 जीरो फिगर बनता है। यह आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है 84.6 मिनट, और सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण को ब्रह्मगुप्त ने पहले बता दिया था, दोनों में गुप्त है। एक ऊंचाई से नीचे गिराने पर बी स्क्वायर इक्वल टू EU स्क्वायर प्लस 2GH, प्रारंभिक वेग U बराबर 0 होने पर बी स्क्वायर बराबर 2GH। असमान द्रव्यमान की वस्तुएं भी एक साथ पहुंचेंगी।
एक पिंड का अधिकतम भार हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में उत्क्षेप बल कम लगता है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारीहीनता महसूस होती है। एक भू उपग्रह को अपने कक्ष में निरंतर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। गुरुत्व बल सबसे क्षीण बल होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 24 घंटे ट्रिप 2.4 किलोमीटर, वहाँ पे कितना होता है 2.4, यहाँ 9.8। चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी पर 9.8। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का परिमाण, ठीक है। द्रव्यमान निज सामग्री का भार, मात्रा, द्रव्यमान घनत्व, क्षेत्र का द्रव्यमान, वहाँ की वस्तुओं व्यक्ति की संख्या का अनुपात। तो B बराबर U+AT हो गए। B = √2 × VO। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन। T बराबर 2π√L/g। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। भारत में न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, सेब छोड़ा जाता है तो सेब भी अंतरिक्ष यान के साथ चक्कर लगाने लगेगा। पीसा की जो कि मीनक नहीं होती है, वस्तु गिराई जाती है उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु गिराई जाती है तो भार पृथ्वी पर समान रहेगा, अन्य ग्रह पर बदल जाएगा। सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में गिराया जाता तो लोहे की पहले आ जाएगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी। ध्रुवों पर G अधिकतम, विषुवत रेखा पर G न्यूनतम। B बराबर √2GH। मानव शरीर का भार अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में होता है? हाइड्रोजन में अधिकतम भार होता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, क्योंकि G का मान जो है वो पृथ्वी के 1/6 है। G का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा 1/6 है और वहाँ एस्केप वेलोसिटी 2.4 है और यहाँ एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे 11.2 है। G का मान 9.8 है। पृथ्वी पर G का मान 9.8, चंद्रमा पर 9.8/6 और यहाँ पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 और वहाँ पर एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान मास चंद्रमा पर G पृथ्वी के G का 1/6 है। S = 1/GT²। 1% कम हो जाए G का मान 2% कम बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप है 980 मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भारीहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक की एडवर्ड जेनर। एक्सरे की रॉन्टजन। पृथ्वी के चारों परिक्रमा कर रहा उपग्रह कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसे आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला G से उसको अभिकेंद्र बल से प्रभावित होता है। हम 4400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हैं लेकिन हमें गति का एहसास नहीं होता क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी को से 100 स्पर्शा से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रवाह द्वारा। कृत्रिम उपग्रह है वो डॉपलर प्रवाह से देखा जा सकता है।
चक्कर लगाता है, जिसके ऐसा कारण है अभिकेंद्रीय केंद्राभिमुखी बल। लोलक की लंबाई केवल लोलक का आवर्तकाल केवल लंबाई पर निर्भर करता है। गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों में क्या होगा, लंबाई बढ़ गई, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। गुरुत्व बल सबसे क्षीण बल है, बाकी सब मजबूत हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक महसूस करेगा, जब एक त्वरण से ऊपर जा रही हो, त्वरण गति से ऊपर जा रही हो। एक लड़की झूले में बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाएगी तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी, आवर्तकाल कम हो जाएगा। भार अधिक त्वरण गति से ऊपर और लिफ्ट त्वरण गति से नीचे जाती है तो भार कम, और एक समान गति से जाती है तो न कम न ज़्यादा। गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त, शीतकाल में तेज। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वार्ट्ज पूर्ण प्रत्यास्थ मोम पूर्ण सुघट्य है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति कोई मात्रक प्रतिबल F प्रतिबल इक्वल टू F/A। E प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो प्रतिबल अपॉन विकृति। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण द्रव अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति उसके पृष्ठ तनाव के कारण होती है। P = F/A, P बराबर HdG। वस्तु जो आंशिक डूबती है या फिर तैरती है तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। अगर वस्तु कम भार है तो वस्तु का भार W नीचे की ओर कार्य करता है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो अगर जो W है वो नीचे की ओर ज़्यादा लग रहा है तो वस्तु डूब जाएगी, बराबर तैरेगी। कम है तो ऊपर स्वतंत्र रूप से उठने लगेगी। ठोस के डूबे भाग का आयतन अपॉन ठोस का कुल आयतन इक्वल टू ठोस का घनत्व अपॉन द्रव का घनत्व। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वस्तु है वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करती है, द्रव सिकोड़ने की कोशिश करता है, और गोलाकार आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पानी की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर जो है वो दाब अधिक होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं जल के पृष्ठ तनाव के कारण। संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरना पृष्ठ तनाव। छोटा बुलबुला है उसके अंदर दाब ज़्यादा है। छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, वो जो ये था दाब था वो उधर चला जाएगा। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। तेल है वो जल पर तैरता है क्योंकि तेल का जो है कम है, पृष्ठ तनाव कम है, पानी की अपेक्षा कम होना। तेल के अधिक पृष्ठ तनाव, और पानी की बूंद तेल पर पानी की बूंद बनती है क्योंकि पानी का जो है वो ज़्यादा है। पानी मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी की अपेक्षा कम है। मिट्टी के तेल का घनत्व तो पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है और पानी की बूंद तेल पर बूंद बन जाती है। बुलबुले के अंदर दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है।
झील की तली से ऊपर का बुलबुला आता है उसका बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर दाब कम हो जाएगा। द्रव का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा किस नली में उतना ही ज़्यादा होगा। श्यानता है वो है, श्यानता जो है वो ग्लिसरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम शहद की और उसी सबसे कम मतलब इन तीनों में मशीन के तेल की। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम। द्रव के किसी भी स्थान पर दाब समान रहता है, पास्कल का नियम है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो तैरेगी डूबेगी ये सब। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, ताप बढ़ा द्रव की श्यानता कम होगी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, हाँ कमी होगी ना। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। बैरोमीटर में अचानक गिरावट, तूफान, पेन की स्याही निकलती है, दाब में कमी। एक हाइड्रोलिक ब्रेक, पास्कल का नियम। द्रव जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। तो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, ये जो बहने की गति है वो सबसे ऊपर वाली परत सबसे तेज गति से बहेगी और नीचे कम होता जाता है। पेट्रोल परिष्कृत का उत्पादन एस्फाल्ट। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि नीचे का पानी नहीं जमता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। लोहे का एक वो पारे पर तैरता है, वो लोहे का कम है, याद रखना। पारे तैरता घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का। लोहे की कील पानी पर तैरती है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पानी में डूब जाती है। पारे पर तैरती है, लोहे की कील पारे पर तैरती है, पानी में डूब जाती है क्योंकि जो घनत्व है सबसे ज़्यादा पारे का है, फिर लोहे का है, फिर पानी का है। अपेक्षित घनत्व उसका 2.5 वो पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। सुई का इसलिए डूब जाती है और जहाज तैरता रहता है। मथने के पश्चात दूध क्रीम अधिक हो जाते हैं। अपकेंद्रीय बल के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। अपकेंद्रीय बल जोड़े रखता है, अभिकेंद्रीय बल जोड़े रखता है। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम। कुएं से पानी की बाल्टी खींचते हैं तो पानी से ऊपर आते ही भारी लगने लगती है। आइसबर्ग का कितना भाग? वैसे सादा पानी की बर्फ़ 1/10, लेकिन आइसबर्ग समुद्र है वो 1/9। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार 0 होगा। कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, सागर में, तो उठ जाएगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर क्या होगा? वही सेम रहेगा। घनत्व कम हो जाता है। स्थिति विज्ञान, विश्राम की स्थिति और समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र में जो नमकीन होता है, घनत्व ज़्यादा होता है।